नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की सजा बरकरार रखी है। चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज कर चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसले पर राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कोर्ट का धन्यवाद करते हुए अमित जोगी के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड के 28 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रमेश तन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने उनके आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार। 4 जून 2003 की रात राजधानी में एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कुल 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से 2 बुलठू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। एक अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा दी गई। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। फैसले के बाद राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। मामले में सतीश जग्गी ने अमित जोगी के खिलाफ भी याचिका दायर करने की बात कही है। जग्गी हत्याकांड मामले में आरोपियों की अपील पर बीते 29 फरवरी को बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन सीएसपी और 1 तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चमन सिंह शामिल है। इस मामले में राम अवतार जग्गी की पत्नी गुलशन जग्गी ने जान का खतरा बताते हुए शासन से सुरक्षा की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने पहले भूपेश सरकार और अब मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। जंग जीते किस रूप में देखते हैं? ये भगवान का न्याय है। वो सबसे बड़ा जज वो है। आज जो कुछ भी हुआ है भगवान के कारण हुआ है। और बच्चों की लड़ाई आपने जो है जिस तरीके से सतीश जी भी पूरा लड़े हैं, 21 साल लड़े, काफ़ी वकीलों से मिले, सबसे मिले, तो आपने सुरक्षा की मांग इसमें की है, किस किस से की है और किस तरह क्या चाहती हैं आप? एक बार की थी रमन सिंह से, एक बार भूपेश बघेल से, अभी फिर चाहिए हमको। जी, किस तरीके का भय है, मतलब किस तरीके से भय यही है कि वो लोग कोई इंसानियत में है नहीं, वो कभी कुछ भी कर सकता है, वैसे अब करेगा नहीं वो, लेकिन है भय है हमारे अंदर में। ये कहाँ ना कहाँ अकेला जाता रहता है। जी ठीक, थैंक यू। जग्गी परिवार इस फैसले का इंतज़ार बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। आज जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं। परंतु ये फैसला अभी जग्गी परिवार के लिए पूर्णतः न्याय नहीं है, ये अधूरा है, क्योंकि इसमें मुख्य आरोपी जो अमित जोगी है वो अभी भी बाहर है। मेरी याचिका इसी हाई कोर्ट में लंबित पड़ी है और सीबीआई ने जो केस बनाया था उसके आधार पे आज इन्होंने फैसला दिया है कि वो केस जो बनाया था, कैसे पापा की हत्या की प्लानिंग की गई थी, किनके कहने से की गई थी, कैसे कर रही गई थी, वो उसमें जो ये अभियुक्त लिप्त थे उनको सबको सजा दी गई। पर मुख्य आरोपी किसके कहने से की गई, कौन बेनिफिशियरी था, वो बाहर है। तो मेरी जो याचिका लंबित है उसको लेकर मैं इमीडिएट अपनी वकीलों से सलाह लेकर मूव करूंगा और मुझे विश्वास है कि उसमें भी कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो सरकार से आप सुरक्षा की मांग करते आए हैं, उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया, ये भी एक चिंता का विषय है आप लोगों को। देखिए, जो परिवार में इतनी बड़ी घटना ऑलरेडी घटी हुई है और हम एक न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं और जो इसमें अभियुक्त हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, वो सबको देख के परिवार की चिंता जो है वो लाजमी है कि वो चिंता होनी चाहिए। और मुझे तो क्या होता है ना कि मुझे तो फ़ोन आता है हाई कोर्ट भागना पड़ता है, मुझे फ़ोन आता है कि सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ता है, मुझे फ़ोन आता है कि इतना लंबा 20 साल 21 साल मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और अभी ना जाने कितने साल मुझे लड़ना है, क्योंकि मैंने ये ठान रखा है कि इस लड़ाई में मैं तब तक कायम रहूँगा जब तक मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाए। अभी कितने आरोपी हैं इसमें, पहले कितने थे और कुछ जो सरकारी गवाह भी कुछ इसमें बन रहे हैं, तो अभी करेक्ट में कितने लोगों को? देखिए, इसमें 31 अभियुक्त थे, 2 सरकारी गवाह बन गए थे, बाकी बचे 29 में से 28 को सजा हो गई थी, 1 अमित जोगी को छोड़ दी गई थी। अब ये भी सोचने वाली बात है, जिनको सजा हो रही है इन्होंने किसके कहने से करी, क्यों करी, और वो बाहर है।
और तुम सब वापस सजा के वो हो गए। अब जितने, मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं कह सकता, मुझे टेक्निकल नहीं, पर मैं जितनी जानकारी है उस हिसाब से आपसे शेयर कर रहा हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, कि जितनों बाहर हैं जिनको बेल भी मिली थी, इस सजा के बाद सबको जेल वापस जाना पड़ेगा। तो ये जग्गी परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। और इस निर्णय के बाद हमारे जो पिटीशन हाई कोर्ट में अमित जोगी की लंबित पड़ी है, उसमें हमें बल मिलता है, उसमें हमें ताकत मिलती है और एक न्याय की किरण वापस दिखती कई है। बड़े नाम भी इसमें शामिल थे, कौन कौन मुख्य नाम इसमें थे जिनके द्वारा ये देखिए, उस समय पिताजी के केस में जो सीएसपी थे अमरिंदर सिंह गिल, क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे पुलिस के आरसी त्रिवेदी, याया ढेबर थे उस समय, अभय गोयल थे उस समय, इसमें जो आज हुआ है जहाँ उसमें, और इसमें चिमन सिंह जो मेन शूटर है, और उसके सहयोगी जो कोर क्रिमिनल्स हैं, जो भिंड और मुरैना जगह से आके पिताजी के ऊपर हमला करके सरेआम रोड में उन्होंने गोली चलाई थी, इस सब के प्रति आया है। उनके परिवार के लोग, उनके सब लोग, मतलब हमारी परिवार की जो चिंता है वो लाजमी है कि वो चिंता होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। कट बना दें।